फ्री राशन दे रहे हैं, तब कैसे सरकार दावा कर सकती है कि 80 करोड़ भुखमरी में मरने वाले लोगों को जब आप राशन दे रहे हो, तब आप कैसे ट्रिलियन व्यवस्था का नारा दे सकते हैं? 80 करोड़ के अलावा बचे आपके पास 20 या 25 या 45 लाख, 45 करोड़। क्या उनके सहारे इकोनॉमी चल पाएगी? आज का जो गुमराह था पूरे चैनलों पर लोगों को गुमराह कर रहा था, लेकिन इस नपुंसक मीडिया की यह हिम्मत नहीं थी कि इन नेताओं से, अपनी सरकारों का मानना यह था कि लोगों को बचत करना सिखाओ। तो लोग टैक्स बचाने के लिए पहले तो 1.5 लाख की एफडी करते थे, 1.5 लाख का वो फायदा हुआ। इंश्योरेंस करते थे 50,000 का, तो बीमारी का फायदा हुआ 2 लाख का, और फिर टैक्स में रिबेट मिल जाती थी प्लस, तो 2 लाख रुपए 5 लाख पे। दोस्तों, आज निर्मला ताई का बजट आ गया। बजट का जो था इंतजार था लोगों को इंतजार था कि आटा सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी, तेल सस्ता होगा या बहुत कुछ सस्ता होगा, लेकिन निर्मला ताई ने सस्ता कर दिया 7 लाख का इनकम टैक्स का स्लैब, जिसमें धोखा दे दिया। पुरानी परिपाटी में रहोगे तभी 7 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपने बचत कर रखी हो, लेकिन नहीं, 7 लाख के स्लैब में आपको कोई बचत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना आपको कोई बचत करने की जरूरत है 80cc की धारा के तहत, ना आपको इंश्योरेंस मिलेगा बीमे का, ना आपके पीपीएफ अकाउंट में जो आपको रिबेट मिल जाती थी वो भी नहीं मिलेगी। बस आपको स्लैब के अनुसार टैक्स देने पड़ेंगे, जिसको लेकर के मीडिया जो था मोर की तरह, मोरनियों की तरह नाचता घूम रहा था, केवल इस बात को लेकर के कि भाई मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए। आज तक के लोग हों चाहे गोदी मीडिया हों, वो बलबलाया घूम रहा था, गलबलाया घूम रहा था, पूरे चैनलों पर लोगों को गुमराह कर रहा था। लेकिन इस नपुंसक मीडिया की यह हिम्मत नहीं थी कि इन नेताओं से पूछता कि आटा इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गैस इतनी महंगी हुई है, इस पर आप क्या करेंगे? एक बड़ी अच्छी आदत है इस सरकार की। वो अच्छी आदत क्या है, अच्छी कह लो या बुरी कह लो, कि वो जीएसटी काउंसिल पर छोड़ देती है इन मामलों को, वो अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहती। इस बजट को क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान के आम नागरिकों के साथ एक मजाक, टैक्स स्लैब में 7 लाख की छूट पर एक मजाक, जबकि इन्होंने कोर्ट में खुद माना है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने खुद माना है, हलफनामा दिया है कि 8 लाख तक के लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और 7 लाख का टैक्स ही माफ कर रहे हैं। सैलेड को कोई भी इन्होंने राहत नहीं दी। ये वो नेता हैं जो खून चूसते हैं सैलेड क्लास का, ये वो नेता हैं जो खून चूसते हैं उन मेहनत कश लोगों का, मेहनत कश इंजीनियरों का, मेहनत कश डॉक्टरों का, जो अपना पैसा कमाते हैं और उस पर डाका डालते हैं ये लोग, और उस पर ऐशो आराम करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी विदेश यात्राओं पर ये चले जाते हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये फायदा कराने की स्कीम लेके चले आते हैं। बेटा हनन इसलिए किया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे? क्योंकि ये जो बजट आया है, इस बजट में जाने अनजाने अदानी को फायदा देने की कोशिश की गई है। यहां बजट में प्रावधान किया गया, बजट में यह कहा गया कि 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। भाई, जो पुराने एयरपोर्ट थे वो तो आपने बेच दिए, नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, पुराने रेलवे स्टेशन तो आपने अदानी को बेच दिए। तो मतलब सरकार बनाएगी रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे और अदानी को हवाले कर देंगे। क्या ताना बाना है? क्योंकि यहां पर जो समझदार लोग हैं वो इस चीज को प्रकाशित कर देते हैं, वो इसकी पोल खोल देते हैं। जो पुराने स्लैब में 5 लाख पर टैक्स था, उस पर 80cc के तहत 1.5 लाख का प्रावधान था, तो 6.5 लाख रुपए हुए। और जो आपकी
स्वास्थ्य संबंधी बीमा था उसका 50,000 हो, 7 लाख, तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। यहां पर आपको बिना किसी ये चीजों को नहीं माना जाएगा। अब नई टैक्स श्रृंखला में आपकी एटीसीसी की बचत या वो बचत नहीं मानी जाएगी। पहले की सरकारों का मानना यह था कि लोगों को बचत करना सिखाओ, तो लोग टैक्स बचाने के लिए पहले तो 1.5 लाख की एफडी करते थे, 1.5 लाख का वो फायदा हुआ। इंश्योरेंस करते थे 50,000 का, तो बीमारी का फायदा हुआ 2 लाख का, और फिर टैक्स में रिबेट मिल जाती थी प्लस, तो 2 लाख रुपए 5 लाख पे बच जाते थे। अब 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, और जो आगे होगा उस पर आपकी एटीसीसी 1.5 लाख या एपीएफ पर जो है कोई भी रिबेट सरकार की तरफ से नहीं है। वो आपकी मर्जी है कि आप एफडी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। क्या इस निर्णय से बीमा क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बैंकिंग व्यवस्था सीधे सीधे वैसे ही आखिरी सांस ले रही है अदानी के हेरफेर से। अदानी पर भी आएंगे। अदानी के हेरफेर से ये आखिरी सांस ले रही है। जब देश के लोग बचत के लिए पैसा बैंकों में नहीं देंगे और रिजर्व बैंक के पास ये पैसा पहुंचेगा नहीं, मैक्सिमम पैसा जो है मिडिल क्लास के लोग वहां एफडी करते हैं, ईडी करते हैं या जो भी करते हैं, और सोने में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो सोने के रेट बढ़ा दिए गए। देखिए ना कितने मूर्ख बजट लेके आए हैं मूर्ख सरकार के लोग। किसका फायदा कराना चाहते हैं? केवल अदानी, अदानी और अदानी। क्योंकि यहां पर जो है जितनी भी घोषणाएं की गई हैं नए एयरपोर्ट बनाने के लिए, वो अदानी के लिए हैं। जितनी नई घोषणाएं की गई हैं वो अदानी के लिए हैं। और यहां पर जो अदानी के लिए नई स्कीम लेके आई जा रही हैं, क्योंकि 50 न्यू एयरपोर्ट जो है अदानी ग्रुप संभालेगा। डिसेंट्रलाइज्ड ग्रीन सेल्स अदानी लॉजिस्टिक्स संभालेगा। हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम्स अदानी के लिए लेकर के आए गए हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर कोस्टल एंड फॉरेस्ट अदानी पोर्ट्स के लिए लेकर के आए गए हैं। मैंग्रोव प्लांटेशन अदानी ग्रुप के लिए लेके आया गया है, और ये सब पर अदानी ग्रुप का अधिकार होगा। अदानी ग्रुप की गिरती हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बजट केवल अदानी के लिए बनवाया है। लेकिन यहां अदानी की हालत खस्ता है। अदानी जो है इंटरनेशनल मीडिया के टारगेट पर आ गया है। एलआईसी बर्बाद हो चुकी है, शेयर डाउन हो चुके हैं। एसबीआई इंडिया के शेयर डाउन हो चुके हैं। अदानी ग्रीन के शेयर डाउन हो चुके हैं। 9%, 25%, अदानी पोर्ट के तो 25% हो गए, और अदानी एंटरटेनमेंट के 30%, अदानी पावर के जो हैं 11% शेयर डाउन हो गए आज चौथे दिन। लेकिन नशा है कि उतरता नहीं है। लेकिन यहां मोहम्मद जुबैर जो जानते हैं आप, वो बताते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह से बदनामी चल रही है, और इंटरनेशनल मीडिया में अदानी को बचाने के लिए सरकार ने यह प्रोसेस किया है। लेकिन अदानी के ऊपर उसके पोर्ट्स को लेकर के, उसके संचालन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आज इसके ऊपर किसी भी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि यह भारत के गौरव से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन क्योंकि मोदी का गौरव भारत के गौरव से बड़ा है, इसलिए यह सवाल उठाना उनके लिए जरूरी नहीं था। निर्मला ताई का जो 7 लाख का जो छूट दी गई, उस पर डुगडुगी होकर के नाचती घूम रही थी चित्रा त्रिपाठी और अंजनाओं कश्यप की टीम, जिसमें बोला जा रहा था मोबाइल सस्ता हो गया, मोबाइल सस्ता हो गया। आटा, तेल और दाल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं उठे। लेकिन अदानी के लिए यह बजट बना दिया गया। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जब बजट की शुरुआत हुई तो सीधे सीधे सरकार ने मान लिया कि 80 लाख लोग जो हैं, 80 करोड़ लोग जो हैं, यहां भुखमरी में जी रहे हैं, जिनको हम फ्री राशन दे रहे हैं। तब कैसे सरकार दावा कर सकती है कि 80 करोड़ भुखमरी में मरने वाले लोगों को जब आप राशन दे रहे हो, तब आप कैसे ट्रिलियन व्यवस्था का नारा दे सकते हो? 80 करोड़ के अलावा बचे आपके पास 20 या 25 या 45 लाख, 45 करोड़। क्या उनके सहारे इकोनॉमी चल पाएगी?
आज का जो टैक्स स्लैब था वो कंफ्यूजन करने वाला था। गोदी मीडिया पर जो समझाने वाले चार्टर्ड अकाउंट थे वो भी नहीं समझा पा रहे थे। उनको भी नहीं पता था कि है क्या जो नया करिश्मा लेकर के आई हैं निर्मला सीतारमण। भारतीय जनता पार्टी टैक्स का एक पैसा किसी पे छोड़ना नहीं चाहती। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पर भी कुछ नहीं बोली। जीएसटी काउंसिल पर यह निर्णय छोड़ दिया गया क्योंकि यह बुराई वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो निर्णय पारित करेगा वो जीएसटी काउंसिल को मानना पड़ेगा। और आज बिके हुए उद्योगपतियों को भी डर था, तो इसीलिए उनको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी बजट के बारे में। लेकिन सवाल उठता है कि नर्सिंग कॉलेज आप बनाएंगे, सब कुछ आप बनाएंगे, लेकिन कितने प्राइवेट होंगे, कितने क्या होंगे? आपने जो बनाया था वो तो बेच दिया, लेकिन ठेका तो आप अदानी को ही देने वाले हैं, क्योंकि अदानी की साख गिर रही है और देश की साख भी गिर रही है विदेशों में। लेकिन इसके बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, अदानी के शेयर आज बहुत धमाकेदार ढंग से गिरे और उन बैंकों के भी शेयर बहुत धमाकेदार ढंग से गिरे। बैंक ऑफ बड़ौदा आज 10% के लगभग डाउन हुआ, कैनरा बैंक 6.5%, पीएनबी 5-6% के लगभग, यूनियन बैंक 7% के लगभग और एसबीआई 6% के लगभग गिर गया। जिस अदानी को लेकर के मोदी जी सपना सोच रहे थे कि बहुत कुछ हो जाएगा। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेएसडब्ल्यू के स्टील के मालिक सुनील भारती मित्तल और जाइडस लाइफ के पंकज पटेल के शेयर भी खतरे में आ गए हैं, खतरे में पड़ गए हैं। ये वही अदानी हैं जिनको ठेका दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिफारिश की थी कभी श्रीलंका ऑफिशियल से। और ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर अदानी का साथ दिया है। लेकिन यहाँ जिस तरह से अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर गिरते हैं 20% तक, अदानी ग्रीन एनर्जी 9.5%, अदानी पोर्ट 15%, अदानी पावर 5%, अदानी टोटल गैस 10%, अदानी ट्रांसमिशन 7%, अंबुजा सीमेंट 15%। ये खुद कहानी बता देते हैं कि अदानी की जो एक रेपुटेशन थी वो पूरे वर्ल्ड में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद डाउन हो गई है। और बजट सीतारमण जी जो थी बस मूर्ख बनाने के लिए लेकर के आईं, लेकिन अदानी को बचाने के लिए जो योजनाएं लेकर के आईं उनकी भी पोल सोशल मीडिया पर लोगों ने खोल दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।